Good morning, students. I hope that you all are fine. Now we will start with airways. The fastest and the most expensive means of transport is by air. The Wright brothers invented an aeroplane in 1903 and named it Flyer. So the fastest मतलब कि शॉर्ट टाइम में बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस कवर करने वाला और सबसे एक्सपेंसिव सबसे महंगा वाला मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है? थ्रू एयर. फॉर एग्जाम्पल अब हमें मुंबई से दिल्ली जाना है तो इट विल टेक ओनली 1 आवर बाय प्लेन. पर अगर हम ट्रेन से जाए तो शायद 1.5 या तो 2 days भी लग सकते हैं. पर अगर हम बाय एरोप्लेन जाए तो 1 या 1.5 आवर में ही हम मुंबई से दिल्ली पहुंच जाते हैं. पर एरोप्लेन का जो टिकट है दैट इज़ एक्सपेंसिव एंड ट्रेन का टिकट जो है दैट इज़ चीप एंड वी कैन अफोर्ड इट ईजीली. तो एरोप्लेन किन्होंने इन्वेंट किया था? राइट ब्रदर्स. यहाँ पे आपको फ़ोटो दिया है. इन दोनों भाइयों ने एरोप्लेन का इन्वेंशन किया था 1903 ईयर पे. 1903 ईयर में उन्होंने इन्वेंट किया और उसको नेम दिया फ्लायर. It stayed in the air for 12 seconds and covered a distance of about 230 मीटर. तो वो हवा में 12 सेकेंड्स तक रहा और 230 मीटर तक उसने डिस्टेंस कवर किया. अर्ली एयरक्राफ्ट्स वर हैवी एंड कुड ओनली फ्लाई फॉर ओवर अ फ्यू आवर्स. जो पहले के ज़माने के एयरक्राफ्ट्स थे वो बहुत ही हैवी थे और कुछ ही घंटों तक कर सकते थे काम. दे कैरिड वेरी फ्यू पैसेंजर्स. बहुत ही कम पैसेंजर्स ले जा सकते थे. मॉडर्न एरोप्लेन्स आर मेड विथ बेटर टेक्नोलॉजी. द एयरबस 380 इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पैसेंजर एयरप्लेन. तो अभी के ज़माने में साइंस और टेक्नोलॉजी ने बहुत ही आगे बढ़ी है, राइट. तो जो फैसिलिटीज़ होती है एरोप्लेन में वो भी बहुत बढ़िया होती है, अच्छी होती है. एयरबस 380 करके जो एयरप्लेन है दैट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पैसेंजर प्लेन. इट कैन कैरी मोर देन 800 पीपल. तो एक साथ वो 800 पीपल को कैरी कर सकता है. इट कैन फ्लाई एट अ हाइट ऑफ अबाउट 10 किलोमीटर अबाउट द सी लेवल एंड द स्पीड ऑफ ओवर 1000 किलोमीटर पर आवर. तो वो सी लेवल से 10 किलोमीटर अबाउट तक फ्लाई कर सकता है एंड 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रखता है वो. An aeroplane has a great advantage. It can fly across mountains, oceans, deserts and forests with a great speed. तो एरोप्लेन का एडवांटेज क्या होता है कि वो बहुत ही जल्दी ट्रैवलिंग में हेल्प करता है एंड वो माउंटेन्स, ओशन, डिजर्ट्स एंड फॉरेस्ट में भी उसको कुछ रुकावट नहीं आती क्योंकि वो एयर से ट्रैवल करता है. However, air transport is more expensive than any other means of transport as it uses high quality fuel. तो एयर ट्रांसपोर्ट सबसे महंगा है because it uses high quality fuel. बहुत अच्छा क्वालिटी का, उसकी स्पेशल क्वालिटी का फ्यूल आता है, वही वो यूज़ कर सकता है. It requires expensive maintenance and aerodromes for parking. These aeroplanes are very expensive to manufacture. उनका मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट जो होता है वही बहुत ही ज़्यादा होता है. फिर उसको हम ऐसे ही नहीं रख सकते, उसके लिए स्पेशल एयरपोर्ट्स चाहिए. उसका मेंटेनेंस जो होता है वो भी बहुत ही कॉस्टली होता है. A large network of air routes covers almost the whole world. World's busiest air routes are in Western Europe and North America. तो जो एयर रूट का है वो शायद पूरे ही वर्ल्ड में उसके रूट्स हैं, पर सबसे बिजीएस्ट कौन सा है? वेस्टर्न यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका. सिटीज सच एज लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, मॉस्को, टोक्यो, रोम एंड जेडा हैव लार्ज एयरपोर्ट्स विद मॉडर्न फैसिलिटीज़. तो ये जो मेन सिटीज़ है उसके जो एरोप्लेन्स की एयरपोर्ट्स होती है वो बहुत ही डेवलप्ड होती है with modern facilities. India is well connected to all countries by airways. Now we have so many airlines offering tickets at affordable prices that people prefer to
aeroplane to trains or buses because they are faster and less tiring. So now इंडिया जो है वो भी सभी कंट्रीज से एयरवेज से जुड़ा हुआ है और कई ऐसी एयरलाइंस हैं जो अफोर्डेबल प्राइसेस में हमें देती है, इसलिए पीपल प्रेफर एयरप्लेन्स ओवर ट्रेन्स और buses. Delhi, Mumbai, Kolkata, Amritsar, Thiruvananthapuram, Hyderabad and Chennai are some of the international airports of India. तो ये सारे जो सिटीज़ है उसमें इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, मतलब कि जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स आउट ऑफ इंडिया की फ़्लाइट्स आती जाती है, और नेशनल एयरपोर्ट मतलब कि सिर्फ इंडिया में ही जो फ़्लाइट्स आती है वो वहाँ पे नेशनल एयरपोर्ट पे आती है, और इंटरनेशनल एयरपोर्ट में सारे कंट्रीज़ के फ़्लाइट आती है. Now we can go all over the world because of an efficient network of airways. At the national level, the airways connect nearly 100 cities within the country. तो इंडिया के अंदर 100 cities connected है through airways. Helicopters are also used for travel. They are mostly used by police and army to carry out rescue operations and to drop food and medicines for the people who are stranded during the war or natural disasters. फिर हेलीकॉप्टर्स भी एग्जिस्टेंस में होते हैं, पर वो मोस्टली पुलिस एंड आर्मी यूज़ करते हैं. क्यों? क्योंकि कोई वॉर हुआ है तो जो वहाँ पे पीपल फंसे हुए होते हैं उनको निकालने के लिए, या तो कोई नेचुरल डिज़ास्टर्स में फूड पैकेजेस, कपड़े, ऐसे सब कुछ राहत का सामान पहुँचाने के लिए यूज़ होता है. Chapter 7. Now we are starting with the notebook explanation. Chapter 17, Transport. Oral questions. Question 1, name 3 means of transport with examples. सिर्फ नेम लिखना है with examples. Answer 1, 3 means of transport are land transport. उसके example है cars and buses. Number 2, waterways, ships and boats. Number 3, airways, aeroplanes and helicopter. Question number 2, what is Deccan Queen? तो Deccan Queen क्या है? Deccan Queen is a heritage train which has been reconstructed for the foreign tourists. तो Deccan Queen एक हेरिटेज ट्रेन है जो फॉरेन टूरिस्ट के लिए रिकन्स्ट्रक्ट हुई है. नाउ राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग. शॉर्ट नोट्स हैं. राइट ब्रदर्स, they invented an aeroplane in 1903 and named it Flyer. It stayed in the air for 12 seconds and covered a distance of about 230 meters. So Wright brothers कौन थे? जिन्होंने एरोप्लेन इन्वेंट किया था 1903 में और उसका नेम दिया था फ्लायर, जो 12 सेकेंड तक एयर में रहा था और 230 मीटर का डिस्टेंस उसने कवर किया था. नाउ बार्जेस. आंसर 2, they are special flat bottom boats that sail on the canals. These canals are inland waterways which provide natural links and make water transport facilities more easy for us. बार्जेस एक स्पेशल टाइप का बोट होता है जिसका बॉटम जो है उसका निचला हिस्सा जो है वो एकदम फ्लैट होता है एंड वो कैनल्स में सेल होता है. कैनल्स क्या है? इनलैंड वाटरवेज है जो नेचुरल लिंक्स प्रोवाइड करते हैं टू मेक वाटर ट्रांसपोर्ट मोर इजी. नाउ नेशनल हाईवेज. द रोड्स विच आर ब्रॉड एंड link major cities are called national highways. They are also called freeways or expressways. They are marked by roadside restaurants, rest houses and there is a lot of traffic at night. तो जो मेजर सिटीज़ को लिंक करता है, मेन सिटीज़ को लिंक करता है, लिंक मतलब जोड़ता है, उसको नेशनल हाईवे बोलते हैं. उसको फ्रीवेज या तो एक्सप्रेसवेज भी कहते हैं. और वहाँ पे बहुत ही रोड साइड रेस्टोरेंट्स होती है, रेस्ट हाउस होते हैं एंड रात में बहुत ट्रैफिक होता है नेशनल हाईवे पे. Now answer the following questions. What brought about a revolution in the means of transport? तो means of transport में किस किस चीज़ ने रिवॉल्यूशन लाया, मतलब बहुत बड़ा चेंज लाया? आंसर नंबर 1, the two inventions brought about a revolution in the means of transport. They are invention of wheel. तो पहला तो है invention of wheel. Before the wheels were invented, the early humans used to travel from one place to another on foot and used to carry their loads. The invention of wheel changed everything. तो पहले क्या होता था? ह्यूमंस थे वो सभी जगह रोड्स बाय फुट ट्रैवल करते थे, मतलब चल के जाते थे और अपना जो सामान है वो उठा लेते थे. पर जो इन्वेंशन ऑफ व्हील हुआ उससे सब कुछ चेंज हो गया. नाउ इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन.
About 200 years ago, James Watt invented the steam engine. Then the trains and ships were fitted with engine. Later engines were made to run with the help of diesel and electricity. तो steam engine 200 years ago जेम्स वॉट ने इन्वेंट किए थे और जो ट्रेन्स एंड शिप्स है वो इंजन से फिट कर दिया था और लेटर इंजन जो थे वो डीजल एंड इलेक्ट्रिसिटी से रन होते थे. नाउ क्वेश्चन 2, वाई डू वी नीड ट्रांसपोर्ट. हमें ट्रांसपोर्टेशन की क्या ज़रूरत है. आंसर 2, वी नीड ट्रांसपोर्ट फॉर द फॉलोइंग रीजन्स. टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. नंबर 2, टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट डिस्कम्फर्ट. तो हमें एक जगह से दूसरी जगह काम के लिए, खेलने कूदने के लिए जाना है तो ट्रांसपोर्ट इज़ नेसेसरी. अगर लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रैवल कर रहे तो हमें डिस्कम्फर्ट ना हो, मतलब कि हमारी जर्नी एकदम कंफर्टेबल रहे, उसके लिए. नंबर 3, इंडस्ट्रीज दैट आर सिचुएटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड नीड एन एफिशिएंट वे टू डिलीवर रॉ मटेरियल्स टू द फैक्ट्रीज एज वेल एज सप्लाइंग फिनिश्ड प्रोडक्ट्स टू द मार्केट्स. तो जो पूरे वर्ल्ड में सिचुएटेड है इंडस्ट्रीज, उसको एक प्रॉपर चैनल चाहिए ताकि वो गुड्स है वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक सप्लाई कर सके. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नेशनल हाईवे एंड इंटरनेशनल हाईवेज. गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच. तो नेशनल और इंटरनेशनल हाईवे की क्या डिफरेंस क्या है और हमें एक एग्जांपल देना है उसमें. National highways, they link major cities in the country. Example, NH1 running from New Delhi to the town of Atari in Punjab near. Okay, तो जो मेजर सिटीज़ है इंडिया में, इंडिया की एरिया की अंदर, इंडिया की बाउंड्री के अंदर जो भी हाईवेज है दैट आर नेशनल हाईवेज. यहाँ पे एग्जांपल दिया है NH1 रनिंग फ्रॉम न्यू दिल्ली टू द टाउन ऑफ अतारी. तो न्यू दिल्ली से अतारी इन पंजाब नियर इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर. तो वो जो है दैट इज़ दी नेशनल हाईवे. अपने अगर ट्रैवल कर रहे होते हो तो आपने अगर देखा होगा कि NH1, NH8 ये सारे नंबर्स लिखे होते हैं. इंटरनेशनल हाईवेज दे कनेक्ट द सिटीज़ ऑफ वन कंट्री टू द सिटीज़ ऑफ नेबरिंग कंट्रीज़. तो एक सिटी की, एक कंट्री की सिटी और दूसरे कंट्री के सिटी को कनेक्ट करता है, जैसे कि द ग्रैंड ट्रंक रोड रनिंग बिटवीन कलकत्ता इन इंडिया एंड पेशावर इन पाकिस्तान. तो कलकत्ता इज़ इन इंडिया एंड पेशावर इज़ इन पाकिस्तान. तो दे आर बोथ डिफरेंट कंट्रीज. सो दिस रोड कॉल्ड द ग्रैंड ट्रंक रोड इज़ रनिंग बिटवीन पेशावर एंड कलकत्ता. So that is the international highway. What are transcontinental railways? Explain their importance with the help of an example. तो transcontinental railways क्या होते हैं उसका importance हमें example के through कहना है. Railways that connect the cities on the eastern coast with those on the western coast are called transcontinental railways. तो जो railways एक कंट्री के ईस्ट साइड को वेस्ट साइड से कनेक्ट करती है दैट इज़ कॉल्ड दी transcontinental railways. Countries like USA, Canada and Australia have such railways. USA, Canada, Australia जो countries है उसके ऐसे railways हैं. Trans-Siberian railways which runs across Europe and Asia is one such example. तो एक example है that is between Europe and Asia. Okay, I hope that you have understood till here chapter 17. Okay, if you have any doubt you can contact me. Thank you.